एसएसडी में किसी भी ड्राइव का पार्टीशन किस तरह से और कैसे कर सकते हो, मैंने सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जैसे पार्टीशन आप किस तरह से और कैसे क्रिएट कर सकते हो और बिना किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट किए बिना। और मैं आपको यहाँ पे कुछ ही मिनटों में बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। यहाँ पे टाइप करना है diskmgt.msc। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देन ओके करना है। आपको 3 टोटल ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा जो मेरा ड्राइव्स है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा डी ड्राइव है, सी ड्राइव है और ई ड्राइव है। और यहाँ पे आप इन सभी का साइज भी देख सकते हो, जैसे सभी का साइज अप्रॉक्स सेम ही है। और मैं यहाँ पे ई ड्राइव में से ही इसका जो साइज है उस साइज में से ही मैं 50 GB का मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट ड्राइव मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, 4th नंबर ड्राइव। आप चाहे तो आप अपने सी ड्राइव में से भी आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सी ड्राइव का जो टोटल साइज़ है उस टोटल साइज़ में से भी आप 4th नंबर ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं, या डी ड्राइव में से भी आप 4th नंबर ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं, मैंने डी ड्राइव के साइज़ में से भी। तो जैसे मैं यहाँ पे ई ड्राइव में से ही मैंने क्रिएट करूँगा, मैंने ई ड्राइव के साइज़ से। तो आपको करना क्या है कि आपको उस ड्राइव पे आपको राइट क्लिक करना है, मैंने ई ड्राइव पे राइट क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग वॉल्यूम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। वेट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे MB के फॉर्म में आपकी जितनी GB को आपको यहाँ पे ड्राइव क्रिएट करना है, जितनी GB का ड्राइव क्रिएट करना है उतनी GB का आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा MB के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको कैलकुलेटर ओपन कर लेना है और कैलकुलेट कर लेना है कि आप जितनी GB का आप ड्राइव क्रिएट कर रहे हो उसका MB का वैल्यू कितना होता है। जैसे मैं यहाँ पे 50 GB का यहाँ पे ड्राइव क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 1024, मैंने 1 GB में 1024 MB होता है, तो 1024 इंटू 50 GB का मैं ड्राइव क्रिएट कराऊंगा, तो इंटू 50 इज इक्वल करने पे यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है। तो मैंने ये MB के फॉर्म में ये वैल्यू है, तो आपको इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है। जो भी आपका वैल्यू आ रहा है तो आपको उसे पुट करना है। जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो ड्राइव है वो मेरा क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 50 GB का यहाँ पे मेरा ड्राइव क्रिएट हो गया है। तो लेकिन अभी ये फिलहाल अनलोकेटेड है। अगर आप यहाँ पे दिस PC को ओपन करोगे तो यहाँ पे वो ड्राइव यहाँ पे शो नहीं होगा। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ई ड्राइव का जो टोटल साइज था अब वो यहाँ पे कम हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ई ड्राइव से ही मेरा वो नेक्स्ट ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मैंने ई ड्राइव के साइज से ही। तो जैसे मैं इसे कट करता हूँ, यहाँ पे फिलहाल अनलोकेटेड है तो आपको इससे लोकेटेड करना होगा। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ पे आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट, देन फिनिश। और ये मेरा जो ड्राइव है वो मेरा लोकेटेड हो गया है। और यहाँ पे मैं इसके नेम को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू वॉल्यूम है तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली F ड्राइव हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा लोकल डिस्क F यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं आपको इस PC को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लोकल डिस्क F यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी ड्राइव को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा ड्राइव भी है तो आप उसे अगेन आप यहाँ पे ई ड्राइव में आप उसे अगेन ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगेन वापस से ई ड्राइव में ऐड करके दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उस ड्राइव को, जो ड्राइव आपका है वो ड्राइव को आपको यहाँ पे डिलीट करना है। मैंने डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे डिलीट कर देना है और ये आपका अनलोकेटेड हो जाएगा। अनलोकेटेड होने के बाद फिर आपको जो ड्राइव था आपका, जो ई ड्राइव था जिससे आप नेक्स्ट ड्राइव आप क्रिएट किए थे, आपको उस ड्राइव पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, फिनिश। और यहाँ पे मेरा वो एक्सटेंड हो गया है, जो वॉल्यूम था वो मेरा एक्सटेंड हो गया है। अब मैं आपको दिस PC में भी ओपन करके दिखा देता हूँ। और मेरा जो ई ड्राइव का साइज था वो साइज इंक्रीज भी हो गया है और यहाँ पे मेरा जो F ड्राइव था वो F ड्राइव भी यहाँ पे नहीं है। तो आप इस तरह से आप किसी भी ड्राइव को स्ट्रिंग कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।